फाइनली फिर से मिलना होगा। मजे की बात तो ये है कि मुझे पहचानोगी कि नहीं। कबीर सोफे के पीछे टिककर सामने दीवार को देखकर मन ही मन बोला, सर चाय। तभी उसके कानों में आवाज आई और साथ ही एक लड़की टेबल पर ट्रे रख रख कर सीधे होते हुए नजर आई। कबीर बस उसके चेहरे को ही देख रहा था। वहीं मेहर कबीर के इस तरह से देखने से असहज हो रही थी। थैंक्स मेहर, तुमने चाय बना दी। रवि वहां आते हुए मेहर से बोला और बैठ गया। मेहर भी बिना कुछ बोले वहां से चली गई, पर जाते जाते कबीर के चेहरे पर रहस्यमय अंदाज छोड़ गई। क्या बात है भाई, उसे ऐसे क्यों देख रहा था? रवि कप उठाते हुए बोला, बस ऐसे ही। कबीर भी कप उठाकर बोला और चाय पीने लगा। कमाल है यार, इस चाय में भी वैसे ही स्वाद है जैसा मम्मी बनाती है। रवि सिप लेते हुए बोला। वही कबीर बस हम करके ही रह गया। दोनों फिर से बातें करने लगे। सर खाना तैयार है, लगा दूं? मेहर बाहर आकर बोली। लगभग 7:30 हो चुके थे। नहीं अभी तो भूख नहीं है हमें। रवि कबीर को देखकर बोला, सर खाना तैयार है तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? रात भी हो गई है। मेहर ने फिर से कहा, पर नजर एक बार भी ऊपर करके नहीं देखा। वही कबीर बस उसे ही देखे जा रहा था। तो रवि ने भी मेहर की घबराहट देखकर उसे जाने का बोल दिया। मेहर ने जल्दी से अपना पर्स लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रुको, एक आवाज आई जिसे सुनकर मेहर एकदम से रुक गई और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। जे आवाज कबीर की थी। जी, मेहर ने पलटकर कहा। सुबह जल्दी आ जाना, हमें 10 बजे तक ऑफिस निकलना होता है। कबीर वही सोफे पर बैठे हुए बोला। तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। जे डर क्यों रही थी इतना? रवि ने कबीर को देखकर कहा। मुझे क्या पता, तू ही पूछ ले। कबीर रवि को देखकर बोला। रवि भी अपने कंधे उठाते हुए, मुझे क्या बोला? मेहर घर से बाहर आई तो अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। वो जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाने लगी, साथ ही अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े हुई थी। चेहरे पर आ रहे पसीने को बार बार साफ कर रही थी। मेहर ने एक ऑटो रोका और उसमें चढ़ गई। मीनू कब से परेशान हो रही थी। समय भी 8:30 हो गया था और मेहर है कि अभी तक वापस नहीं आई थी। बस बहुत हो गया माँ, मुझे 4,000 दो। मीनू अम्मा के पास आकर बोली। क्या करेगी इतने पैसों का? अम्मा बोली, आप बस पैसे दो, मुझे अभी मार्केट जाना है। मीनू बोली, पर बेटा बात क्या है? अम्मा अब उसके पास आकर बोली, मेहर के लिए फोन लाना है, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगी, बस एक समय आप मुझे पैसे दो। मीनू बोली। तो अम्मा ने बिना कोई और बात किए पैसे लाकर दे दिए। इतने क्यों दे रही हो माँ? बस थोड़े दो, बाकी मैं कर लूंगी। मीनू बोली, अच्छा सा लाना। और हाँ, जे उसी के पैसे हैं जिन्हें मैं बचाकर रख लेती थी, आगे काम भी तो आने हैं ना। अम्मा बोली। तो मीनू उनके गले लग गई और अपनी स्कूटी लेकर मार्केट चली गई। समय देख रही है, क्या हो गया है? मीनू सामने खड़ी मेहर को देखकर बोली। हाँ यार, बहुत लेट हो गया है। वो नया काम यहाँ मिला है, वो जगह दूर है, ऊपर से रात का ट्रैफिक तू तो जानती ही है। मेहर अपना पर्स रखते हुए बोली। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, चल जे रख अपने पास। मीनू मेहर को फोन देते हुए बोली। इतना महंगा फोन, तू पागल है क्या? मेहर हैरान होकर बोली। देख मेहर, इस बार तेरी एक नहीं चलेगी। तू जब भी काम पर जा रही होगी और आ रही होगी मुझे बताओगी। और हाँ, इसे हर वक्त अपने पास ही रखना है। मीनू उसे फोन देते हुए बोली। बहुत महंगा है, जे सस्ते वाला ले देती। मेहर बोली। पागल है तू, और चल मुंह हाथ धो ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। मीनू फोन उसे देते हुए बोली। मेहर भी हाँ में सिर हिला दिया। रात के खाने के बाद सब लोग बाहर हॉल में ही बैठे थे तो सब लड़कियां मेहर का फोन देखकर दीदी एक फोटो तो बनती है ना बोली। और फिर क्या था, सब ने फोटो लेने शुरू कर दिए और पता नहीं कौन कौन से
पोज बना बनाकर फोटो लेने लगी और साथ ही अम्मा को भी ले लिया। बेचारी अम्मा सबके साथ लग गई और उनकी नकल करने लगी। ऐसे ही हंसी खुशी सब लोग सोने चले गए। एक बात बता, जे तू यहाँ काम कर रही है, वहाँ कौन कौन रहता है? मीनू मेहर से बोली तो मेहर ने उसे देखा। वादा कर तू अम्मा को नहीं बताएगी। मेहर बोली ठीक है, बोल। मीनू मेहर के चेहरे को देखकर बोली 2 लड़के हैं बस। मेहर बोली। मीनू सुनकर हैरान रह गई। पागल हो गई है क्या? मीनू उठते हुए बोली। बस यार, कब तक डर कर रहूंगी? और वैसे ही आजकल अपनी मर्जी का काम मिलता कहाँ है? मेहर बोली। पर तू कैसे? मीनू बोली। बस अब जो है वो है, काम तो काम है और मुझे उन लोगों से कौन सी बात करनी है, बस अपना काम ही तो करना है। मेहर छत की तरफ देखकर बोली। ठीक है। मीनू भी लेटकर छत को देख कर बोली, पर अगर कुछ भी गलत लगे तो उसी समय काम छोड़ना है तुम्हें। मीनू मेहर को देखकर बोली, पर तब तक मेहर सो चुकी थी। खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया था उसने। रवि कबीर के पास लेटे हुए बोला। हाँ सच कहा, खाना तो अच्छा बनाती है। कबीर कुछ सोचते हुए बोला। उसने मुझे पहचाना नहीं, जा नाटक कर रही थी। पता तो करना पड़ेगा, पर उससे पहले एक और काम करना होगा, कबीर मन में सोच रहा था। अगले दिन मेहर सुबह जल्दी ही उठ गई थी। कयूक उसे जाने में भी टाइम लगता था, इसलिए वो सबसे पहले उठकर तैयार होकर अम्मा से मिली और उनको ये भी बता दिया कि रात को लेट हो जाए तो चिंता मत करना। तो अम्मा ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर मेहर ने बस चाय ही पी, क्योंकि सुबह के 6 बजे थे। मेहर जल्दी से बस स्टैंड पर आई और बस का इंतजार करने लगी। उसने कल ही पता कर लिया था वहां पर कौन सी बस से जाया जाता है। कुछ ही देर में बस आ गई और मेहर उसमें चढ़ गई। अब 1 घंटे का रास्ता तय करना था, जो मेहर ने बस से बाहर देखते हुए ही तय किया। कहने को मेहर पिछले 2 साल से मुंबई में रहती है, पर आज तक वो बस अनाथालय और शर्मा अंकल के रेस्टोरेंट के अलावा और कहीं भी नहीं गई थी और उसे पसंद भी नहीं था जाना कहीं। और 1 घंटे का सफर भी कट गया और मेहर चल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ, जो फिलहाल कबीर का घर है। 7 बजे के आसपास मेहर ने घर की बेल बजा दी। वही रवि तो अभी भी आराम से सो रहा था, पर कबीर जो पहले ही उठ गया था वो अपनी जिम में था। तो बेल की आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलने के लिए आया। मेहर समाने कबीर को देखकर घबरा गई, कारण कबीर इस समय सिर्फ लोअर में था और एक्सरसाइज करने के कारण पसीने से तरबतर था। देखो अब और ज्यादा नहीं लिख सकती। वैसे जे जान लो आप सब, मेरा हीरो सांवले रंग का है, पर इसका मतलब जे नहीं कि वो हैंडसम नहीं है, बहुत हैंडसम है वो, इमेजिन कर लो। कबीर मेहर को देखकर तुम हो बोला और अंदर की तरफ चला गया। मेहर खुद को संभालते हुए अंदर आ गई और रसोई की तरफ जाने लगी। सुनो, मुझे गर्म पानी चाहिए। कबीर वही सोफे पर बैठकर मेहर से बोला। जी बोलकर मेहर भी रसोई में चली गई और पहले तो खुद की घबराहट दूर करने के लिए पानी पिया। कुछ देर वैसे ही स्लेब से लगी रही, फिर जल्दी से बर्तन चूल्हे पर चढ़ाकर पानी गर्म करने लगी कि तभी कबीर वहीं आ गया, जिसे मेहर ने देख लिया था और चुपचाप पानी को गिलास में ढालकर कबीर की तरफ कर दिया। कबीर ने भी गिलास उठाया और पीने लगा, साथ ही वो मेहर को भी देख रहा था। मेहर ने आज हरे रंग का अनारकली पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही जच रही थी। वही मेहर नजरें जमीन में गड़ाए खड़ी थी, उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सिर उठाकर देख ले। कबीर पानी का गिलास रखते हुए और मेहर को देखकर आज परांठे बनाना आलू के बोला और चला गया। वही मेहर ने लंबी सांस लीजे, आदमी कपड़े नहीं पहन सकता क्या, वो बोली और अपने काम में लग गई। वहां तुम आ गई, रवि रसोई में आते हुए बोला। जी सर, मेहर ने कहा चाय बना दो, बहुत भूख लगी है। रवि मेहर को देखकर बोला। जी सर अभी बनाती हूँ, मेहर बोली। तो रवि बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। यहाँ कबीर पहले से ही बैठा हुआ था।
क्या यार तू सुबह सुबह उठ कैसे जाता है? मुझसे तो 8 बजे तक भी नहीं उठा जाता। रवि वहीं जमाई लेते हुए बोला। कल से उठा धा दूंगा। कबीर अपने लैपटॉप को देखते हुए बोला। ना भाई, मुझ से ना होता, जे सब तू ही कर। बोलते समय रवि ने दोनों हाथ जोड़ दिए तो वही कबीर बस अपने काम में ही लगा रहा। मेहर दोनों के लिए चाय ले आई और टेबल पर रख कर चली गई। चाय? रवि ने तो ऐसे चाय को देखा जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वही कबीर ने एक सरसरी सी नजर से मेहर को देखा। मेहर, क्या बनाया है आज? रवि ने आवाज देकर पूछा। वो सर ने पराठे बनाने को कहा था। मेहर धीरे से बोली। मजा आ गया? तो ठीक है, तुम जल्दी से बनाओ, हम दोनों अभी तैयार होकर आते हैं, रवि बोला। वही मेहर सिर हिलाकर चली गई और रवि चाय के मजे लेने लगा। यार बस कर ना, चाय पीले, बहुत टेस्टी है, रवि कबीर से बोला। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? ऊपर से ये देविका का पता नहीं क्या चाह रही है। अब कह रही है कि फैशन शो के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। कबीर अपना लैपटॉप साइड रखते हुए बोला। ठीक है ना, तब तक हम अपना पूरा बेस्ट देते हैं, रवि बोला। तो कबीर कुछ सोचते हुए, हाँ शायद तू सही कह रहा है, बोला और चाय पीने लगा। बहुत टेस्टी है ये तो, रवि पराठे खाते हुए बोला। और वही कबीर भी चुपचाप खाने में लगा हुआ था। मेहर ने अपना काम खत्म किया और जाने को हुई कि तभी कबीर मेहर को रोककर उसके सामने एक फाइल कर दीजिए। क्या है सर? मेहर बोली। इसमें लिखा है कि तुम मेरे यहाँ काम कर रही हो। तुम मेरी जिम्मेदारी तब तक हो जब तक तुम यहाँ पर काम कर रही हो। उसके बाद तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, हम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। कबीर मेहर के चेहरे को देखकर बोला। वही मेहर कबीर की इस बात को सुनकर, ठीक है सर, लाइए, बोली और जल्दी से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। मैं अब जा सकती हूँ? मेहर बोली। बिल्कुल, कबीर बोला। तो मेहर जल्दी से चली गई। जे क्या था? रवि कबीर के पास आकर बोला। कुछ नहीं, कबीर उन पेपर्स को देखते हुए बोला। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, पर रवि को डोट कुछ समझ नहीं आया और वो बस कबीर को ही देखता रह गया। मेहर वापस से बस में बैठी थी। तुम बस तब तक हमारी जिम्मेदारी हो जब तक इस घर में हो। बाहर जाकर क्या करती हो उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। कुछ बातें मेहर को सुन रही थी और उसके साथ ही कुछ पल उसकी आंखों के आगे से गुजर गए और साथ ही आंख से 2 बूंद आंसू भी। तुम बस तब तक हमारी जिम्मेदारी हो जब तक इस घर में हो। बाहर जाकर क्या करती हो उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। कुछ बातें मेहर को सुन रही थी और उसके साथ ही कुछ पल उसकी आंखों के आगे से गुजर गए और साथ ही आंख से 2 बूंद आंसू भी। मेहर अपने काम पर पहुंच गई और आकर पहले उसने मीनू को फोन करके बता दिया कि वो आ गई है और फिर से मेहर अपने काम में लग गई। मेहर 10 बजे अपने काम पर आ गई थी, जो कि उसका रोज का ही रूटीन था। दोपहर को मेहर ने साथ में काम कर रही लड़की के साथ ही बैठकर खाना भी खाया। क्या बात है मेहर, आज उदास लग रही हो? दूसरी लड़की ने मेहर को डोट देखकर कहा। नहीं दीपा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मेहर ने दूसरी लड़की जिसका नाम दीपा है उससे कहा। अच्छा चल, आज ना हम सब बाहर जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। दीपा ने मेहर के हाथ पर हाथ रखकर कहा। नहीं दीपा, मैंने एक और काम लिया है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है और वैसे भी मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है, मेहर दीपा से बोली। दोनों ने कुछ और बातें की और फिर से अपने काम में लग गई। शाम को मेहर पूरे समय पर पहुंच गई थी और अपने काम में लग गई। वही रवि भी आकर आज रसोई में ही मेहर के पास बैठ गया तो मेहर रवि की मौजूदगी से घबराने लगी। वो कभी कुछ गिरा देती तो कभी कुछ। वही रवि उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। संभाल कर मेहर, ये क्या कर रही हो? रवि एकदम मेहर के कंधे पर हाथ रखकर बोला। क्यों? मेहर चाय के गर्म बर्तन को हाथों से पकड़ने वाली। मेहर ने झटके से रवि को हटा दिया। वो मैं ठीक हूँ, मेहर बोली और फिर से अपने काम में लग गई। रवि को उसका ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा पर कुछ कहा नहीं और बाहर चला गया।
असल में वो मेहर से बात करना चाह रहा था, पर मेहर का घबराना देखकर वो बिना कुछ बोले ही चला गया। वही मेहर खुद को संभालते हुए वही स्लेब के साथ खड़ी हो गई। कुछ देर बाद मेहर चाय लेकर हॉल में आ गई तो रवि और कबीर वही बैठे नजर आ गए। तो मेहर चाय रखकर चलने लगी। 1 मिनट रुको, मेहर रवि बोला तो मेहर रुक गई। वो मैं जे कहने आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और ये रही इस घर की दूसरी चाबी, तुम अपने पास रखो। और हाँ कबीर, बस घर का ही खाना खाता है तो तुम आकर बना दिया करना, ये देर सवेर आता है तो तुम अपना काम करके चली जाना। रवि मेहर की तरफ चाबी बढ़ाते हुए बोला। वही मेहर ने एक बार कबीर को देखा जो कानों पर हेडफोन लगाए बैठा था। तो मेहर ने भी हाँ में सिर हिलाकर चाबी ले ली और वापस से रसोई में चली गई। तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम है? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, रवि चाय की चुस्की लेते हुए बोला। वही कबीर रवि को देखकर जल्दी आना बोला। लो, एक ये बंदा है जो कभी सीधा जवाब नहीं देता और एक वो है जो देखकर ही घबरा जाती है। चलो इसका तो माना कि ये ऐसा है, पर लड़कों से इतना डर कोई तो वजह होगी। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है, रवि मन ही मन बोला और चाय पीने लगा। मेहर अपना काम खत्म करके जाने को हुई तो इस बार कबीर ने रुकने को बोल दिया। जी सर, मेहर बोली। कोई कांटेक्ट नंबर है? मतलब मोबाइल नंबर फोन करके बता दूंगा कि मैं घर पर हूं या नहीं, कबीर मेहर को देखकर बोला। तो कुछ देर सोचने के बाद मेहर ने भी अपना नंबर उसे दे दिया और वहां से चली गई। अब तो ये रोज का था। मेहर सुबह जल्दी ही निकल जाती और रात को ही वास आती। मीनू से कुछ देर बातें करके सो जाती। वही कबीर से एक भी ऐसी ड्रेस डिजाइन नहीं हो रही थी जिसे वो सबके सामने पेश कर सके और वो अपनी टीम पर गुस्सा भी निकाल रहा था, पर इस सब से कोई फायदा नहीं हुआ। अब बस एक ही हफ्ता बचा था फैशन शो होने में और कबीर की टेंशन बढ़ती जा रही थी। रोज की तरह आज भी मेहर रात का खाना बनाने के लिए आई तो उसे घर पर कोई नहीं मिला। फिर कुछ सोचकर उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। चारों तरफ अंधेरा ही था। अब इतने दिनों में जे तो पता चल ही गया कि लाइट वगैरह कहाँ से चलती है। तो मेहर ने भी आगे बढ़कर लाइट चला दी। पूरे हाल में रोशनी हो गई तो मेहर सीधे रसोई में चली गई और अपना काम करने लगी। मेहर ने अपना काम खत्म कर ही लिया था। वो बस रसोई की सफाई कर रही थी कि तभी उसे लगा कि पीछे कोई है। वो मुड़कर देख पाती उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से ही बाहों में भर लिया, जिससे मेहर को चेहरे पर एक दहशत सी आ गई और साथ ही पसीने की बूंदें भी। पर तभी उस शख्स ने अपना सिर मेहर के कंधे पर रख दिया। डर लग रहा है क्या? मेहर को आवाज सुनी। जे आवाज कबीर की ही थी। मेहर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर कबीर उसी तरह से खड़ा रहा। सर, आप जे क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। मेहर की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा मन नहीं है, कबीर बोला। वही मेहर बस कबीर के हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, जो कि नाकाम ही था। तभी मेहर ने हिम्मत की और कबीर को जोर से धक्का दे दिया, जिससे कबीर पीछे की तरफ 2 कदम चला गया और मेहर ने उसकी ओर देखते ही उसे थप्पड़ दे मारा। आंखों से आंसू तो बहे जा रहे थे। वो उनको साफ करते हुए बाहर की तरफ आने लगी कि पीछे से आ रहे कबीर ने मेहर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसे भी एक थप्पड़ मार दिया। कबीर का हाथ इतनी जोर से लगा था कि अगर कबीर ने मेहर की कलाई ना पकड़ी होती तो वो जमीन पर गिर जाती। मेहर की आंखें बंद होने लगी थी, पर खुद को डोट संभालते हुए उसने कबीर को फिर से धक्का देना चाहा, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे जाना है, मेहर बोली। तो कबीर ने भी उसकी कलाई छोड़ दी और अपने दोनों हाथ बांधे मेहर को देखने लगा। जाओ, मैंने रोका नहीं है, पर काम तो तुम यही करोगी, कबीर बोला। बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना, मैं भी देखता हूँ और कहाँ काम करती है तुम, कबीर
वैसे ही बोला और वहां से हट गए तो मेहर अपने आंसू साफ करते हुए वहां से निकल गई। कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसे जाते देखता रहा और फिर गुस्से में आकर सामने पड़ी टेबल पर जोर से हाथ मार दिया, जिस से उस टेबल का ग्लास टूट गया और कुछ कांच कबीर के हाथ पर भी लग गया। पर कबीर को अपने इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो रूम में चला गया। मेहर भी आंखें साफ करते हुए बस में आकर बैठ गई, चली गई। उसे आज कबीर के बिहेवियर से बहुत डर लगा था, पर वो कुछ नहीं बोली और उसी डर की वजह से उसने थप्पड़ कबीर को मारा था। वो बस इन्हीं सोच में अपने अनाथालय पहुंच गई, पर अंदर जाने से पहले उसने अपने बालों को खोल लिया, जिससे उसके चेहरे पर कबीर की उंगलियों के निशान किसी को ना दिखे, और चेहरे पर एक स्माइल लेकर वो अंदर चली गई। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी कैसी लगी कमेंट करके नीचे जरूर बताएं।